आइए मिलते हैं बीईएमएल से। देश की दिग्गज डिफेंस कंपनी है और रक्षा मंत्रालय के अधीन ये कंपनी बनी है। एशिया भर में अर्थ मूविंग इक्विपमेंट्स बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक, और भारतीय सेना के लिए कई सारी ऐसे इक्विपमेंट्स, टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां, आर्टिलरी गन जैसे प्रोडक्ट्स बनाने का कंपनी करती है कारोबार। नतीजे आए थे 23 तारीख को बाजार के दौरान करीबन 1:30 बजे। आय 9% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 14% बढ़ा है और मार्जिन में 24% से बढ़त होकर 26% तक की पहुंची है और मुनाफे में भी रही है 12% की बढ़त। आइए हम मुलाकात करते हैं कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर शांतनु रॉय साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। रॉय साहब ने एनआईटी रायपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपने एमबीए की डिग्री भी ली है और इस सेक्टर का 32-33 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव रॉय साहब का है। सर गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। पूरा वित्त वर्ष आपकी कंपनी के लिए बहुत ज़बरदस्त रहा है। अगर मेरे आंकड़े सही है तो आपने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट दर्ज किया है इस पूरे साल में। बताएं सर, साल भर की और इस तिमाही की खास परफॉर्मेंस जो दमदार रही, उसके पीछे क्या खास कारण रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, मॉर्निंग सर। नमस्कार। जी हाँ, इस साल जो 24-25 का जो वित्तीय वर्ष रहा, इसमें हमने हाईएस्ट एवर प्रॉफिट किया। इसके दो मुख्य कारण थे। सबसे पहला कारण था इसमें हम जो मटेरियल कॉस्ट था उसमें हमने करीब 0.8% की बचत की। और चूंकि हम एक इंजीनियरिंग कैपिटल गुड्स कंपनी है, तो मटेरियल कॉस्ट का काफी प्रभाव पड़ता है मुनाफे पे, प्रॉफिट पे। दूसरा जो है सस्टेनेंस, यानी कि स्पेयर्स, आफ्टर मार्केट जो बिजनेस है, इसमें काफी अच्छी ग्रोथ हुई। माइनिंग का जो सस्टेनेंस है उसमें 6% की बढ़ोतरी हुई। डिफेंस के सस्टेनेंस में करीब 50% की बढ़ोतरी हुई। टॉप लाइन की बात कर रहा हूं मैं। और इसका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। और टोटल जो सस्टेनेंस का हमारा टॉप लाइन पे जो कंट्रीब्यूशन रहा वो करीब 26% था। तो ये दो कारण रहे जिसमें कि जिस कारण से हमारा मुनाफा बढ़ा। और आगे भी हम इन चीजों पे फोकस करेंगे तो डेफिनेटली मुनाफा हमारा और भी बढ़ेगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है, अगर हम देखें लास्ट जो क्वार्टर रहा, लास्ट तिमाही में हमने करीब 43% का टॉप लाइन दिया पूरे साल के टर्नओवर में। ये सबसे अहम बात रही। और मार्च के महीने में ही हमने, आप ये मान के चलिए, करीब 22% का जो है कंट्रीब्यूशन दिया पूरे टॉप लाइन का। तो ये सबसे बड़ा जो है उपलब्धि रही पिछले साल की। दूसरी बड़ी उपलब्धि जो है वो हमारे ऑर्डर बुक में रही। ऑर्डर बुक हमने क्लोज किया 14,610 करोड़ पे, और जो कि पिछले साल 11,453 करोड़ के ऊपर 28% की बढ़ोतरी रही। और जो ये 14,610 करोड़ का जो ऑर्डर बुक है, इसके अंदर में रेल मेट्रो का कंट्रीब्यूशन 63% है, डिफेंस 28% है, माइनिंग 9% है। तो यही ट्रेंड आगे भी रहेगा। और इसी ट्रेंड को आगे देखते हुए हम 25-26 के वित्तीय वर्ष में और बेहतर परफॉर्मेंस की कोशिश करेंगे। ठीक बात है। बहुत ही बेहतरीन साल रहा है, बेहतरीन क्वार्टर रहा है। लेकिन अब आगे की प्लानिंग के लिहाज से सर, आपने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में नए प्लांट्स लगाने के प्लान किया है। बताएं सर, वहाँ पर किस लेवल तक बात पहुंची है और कब तक वहाँ पर कामकाज शुरू होगा सर? देखिए, मध्य प्रदेश में जो प्लांट हम लगा रहे हैं, ये रोलिंग स्टॉक यानी कि रेल और मेट्रो कोचेस के लिए हम लगा रहे हैं। आज की डेट में हमारे पास जो मेट्रो के ऑर्डर्स हैं करीब 900 कोचेस का है, और रेल के करीब 2100 कोचेस का है। तो करीब 1100 कोचेस का ऑर्डर मेरे हाथ में है, और इस साल के अंत तक ये बढ़ के 2000 कोच हो जाएगा। तो इसकी पूर्ति करने के लिए, इसके एग्जीक्यूशन के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक नया फैसिलिटी क्रिएट करें। और भोपाल में अभी जो लैंड एलोकेट किया गया है, इसका भी अधिग्रहण हमको करना है, और इस पे काम हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि अगले 10 से 12 महीने में यहाँ पे निर्माण कार्य करते हुए हम यहाँ से कोचेस का प्रोडक्शन जो है हम शुरू कर सकें, ताकि जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो हमारा पॉजिटिव रहेगा नए प्रोजेक्ट्स में भी। जो छत्तीसगढ़ का जो लैंड है, ये बेसिकली जो माइनिंग के व्हील्ड इक्विपमेंट हैं, इसके लिए हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं। आज जो हमारी फैसिलिटी है वहां पर हम डिफेंस को ज्यादा से ज्यादा और एरोस्पेस को ज्यादा से ज्यादा वहां पर करेंगे। तो इसके लिए हमें नए जगह की आवश्यकता थी। दूसरा, कस्टमर के पास होना बहुत आवश्यक है।
तो बिलासपुर जांजगीर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से कि सारे ही कोल इंडिया के सब्सिडरीज 24 घंटे के अंदर में पड़ते हैं। और हम एक और काम करने जा रहे हैं, जो स्पेयर्स का जो हब है हमारा, वो उसको हम बिलासपुर बनाने जा रहे हैं, ताकि 24 घंटे के अंदर में हमारे जो ग्राहक हैं उनके पास में हमारा माल पहुंच सके, उनके पास में हमारे स्पेयर्स पहुंच सके, उनके कोई भी मेंटेनेंस की आवश्यकता हो उसको हम पूरा कर सकें। ओके, तो ये है आपके लिए पूरा आउटलुक। सर एक चीज़ और बताएं ऑर्डर बुक के बारे में। जो मेरे पास आंकड़ा है मार्च 2025 तक का, उसके मुताबिक 14,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। और उसके बाद कितने नए ऑर्डर्स जुड़े हैं, इस वक्त कितनी ऑर्डर बुक है, और कब तक आपका इसे एग्जीक्यूट करने का इरादा है? सर अभी पिछले 2 महीने में छोटे-छोटे कुछ ऑर्डर्स मिले हैं, तो 14,600 से बढ़ के वो करीब 14,800 14,900 के आसपास हो चुका है। साल के अंत तक जो हम इस साल के शुरू में हमने जो जिस ऑर्डर बुक पे क्लोज किया था, उतने ही का ही लगभग ऑर्डर और आने की उम्मीद है। और उसको हम एग्जीक्यूट जो करेंगे, उसके बाद में साल के अंत तक 22-23 हजार करोड़ का ऑर्डर हमारे पास होना चाहिए। और इस साल हमारी कोशिश ये है कि कम से कम 20% का ग्रोथ टॉप लाइन में रहे, और 20% के ग्रोथ के साथ जो प्रॉफिट है, जो मुनाफा है, इबिटडा की अगर बात करें तो अभी 13.2% पे आया है। पिछले साल 11.97% था, उसके पहले ये 9.29% था। तो ये लगातार बढ़ते जा रहा है, और मुझे उम्मीद है कि 150 बेसिस पॉइंट का ग्रोथ इबिटडा में होना चाहिए 25-26 में। इसके लिए भी आउटलुक काफ़ी बेहतर, काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। सर अलग अलग आपके जो सेगमेंट्स हैं, कहाँ से ज़्यादा बेहतर ग्रोथ आने की उम्मीद वित्त वर्ष 2026 में की जाए? तो 2024-25 अगर देखें तो 2024-25 में माइनिंग ने 54% का कंट्रीब्यूशन दिया। डिफेंस बढ़ के पिछले साल 19% था, इस साल 27% हो गया। बहुत अच्छा जंप मिला। रेल मेट्रो 38 से घट के 19% हुआ, मेनली क्योंकि एग्जीक्यूटेबल ऑर्डर्स जो है वो हमारे पास नहीं थे, या फिर प्रोटो में समय लगा। तो 2025-26 का जो आउटलुक रहेगा, वो डिफेंस और रेल मेट्रो मिला के 60% का कंट्रीब्यूशन, और माइनिंग जो है 40% का कंट्रीब्यूशन। ये ट्रेंड रहने की उम्मीद है, और आगे आने वाले समय में भी कुछ इसी तरह का ट्रेंड रहेगा। रेल और मेट्रो और डिफेंस का कंट्रीब्यूशन बढ़ता जाएगा, और माइनिंग का जो है एब्सोल्यूट टर्म्स में जरूर बढ़ेगा, लेकिन एज अ परसेंटेज कंट्रीब्यूशन मुझे लगता है आगे जाके 30 से 35% के लगभग ये रह जाएगा। ओके, बिल्कुल। तो ये है मजबूत आउटलुक वित्त वर्ष 2026 के लिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय दिया और आपने विस्तार से अपनी कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में, आगे के आउटलुक के बारे में जानकारी दी। शांतनु साहब बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द आपसे सर फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।